व्यक्ति फ्लाई बाय नाइट वाले व्यक्ति नहीं हैं, पद्मश्री अवॉर्डी हैं। अगर पद्मश्री बेकार है, फर्जी में दे दिया गया है तो अलग बात है। ये जो माइकल डिनिनो हैं, फ्रांसीसी हैं, सब कुछ त्याग दिया, इस देश में आके बस गए हैं और इस देश के हो गए हैं। उनको हमने आपने नहीं, सरकार ने, भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है। आप उनको कह रहे हैं इनको कोई गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और ये कोई एसोसिएट नहीं करेगा फर्दर पूरे लाइफ टाइम। ऐसा निर्णय आप दे देंगे? ऐसा निर्णय दे देंगे आप? किसके कहने पर? वो दो चतुर सुजान के कहने पर, जो कई बार कंटेम्प्ट कर चुके हैं। कल ही हमने बताया है आपको कि उनके खिलाफ नोटिस निकालना पड़ेगा दिल्ली हाईकोर्ट को। अभी गुलशन पहुजा को जो आपने जेल दिया है, तो आपको पहले कपिल सिब्बल के खिलाफ नोटिस निकालना पड़ेगा। अब प्रशांत भूषण के खिलाफ अभी फिर से वो रिकॉल करिए ऑर्डर, ₹1 का ऑर्डर, और दीजिए उनको, जेल भेजिए, नहीं तो चलेगा नहीं ये मामला। आप ऐसे लिख देंगे इनको डिसोसोट बिना उनको सुने। आपको आप एक जिम्मेदार पद पर आसीन हैं, इतने जिम्मेदार पद पर कि पूरी देश की निगाह आप पर लगी रहती है आशा भरी नजरों से कि आप न्याय देंगे, और इतना बड़ा अन्याय कर देंगे आप। एकदम ऐसा कैरेक्टर जो कभी कोई दामन पर दाग नहीं है, इन एकेडमिशियन के दामन पर एक दाग नहीं है, एक दाग नहीं है। अरे आपके जुडिशरी पर तो एक तो छोड़िए हुजूर, लाखों दाग हैं, लाखों करोड़ों दाग। कितने दाग धुलेंगे आप? क्या किया आपने यशवंत वर्मा के बारे में? बताइए देश को, बताइए देश को आपने क्या किया यशवंत वर्मा के बारे में। अरे बताइए मिलॉर्ड, जवाब नहीं है आपके पास। अरे इतने दाग हैं जो दाग धुल नहीं पाएंगे। आप कह रहे हैं पढ़ाई नहीं। कल आपके श्याम दीवान ने कहा व्हाट इज रॉन्ग, और वो दूसरे लॉयर जो थे उन्होंने आर्गुमेंट किया, भाई अगर करप्शन है उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है तो व्हाट इज रॉन्ग, इसमें गलत क्या है? ये तो और अच्छी बात है कि वो वॉचडॉग के रूप में बच्चे को पहले से ही पढ़ाया जा रहा है, बच्चे पहले से ही सतर्क हो कि ये करप्शन, जुडिशरी में करप्शन आ गया, इसको ठीक करना है। ये इसमें गलत क्या है? आपने एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया कि ये तीनों ने जो टेक्स्ट बुक बनाया हटाइए। और बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए, मैं हैरान हूं। तुषार मेहता जी, बेशर्मी की पराकाष्ठा दीजिए, देखिए इस सरकार को, ना खाऊंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इनकी दलील देखिए, ये बड़े बड़े नेता जो हैं दलील दे रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फौरन से पेश से कहा मिलॉर्ड इन तीनों को मैं कभी एसोसिएट नहीं करूंगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इनको मैं हटा रहा हूं, अभी हटा रहा हूं। कल भी ये दलील दे रहे थे सरकार। अब मिलॉर्ड ने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैं ये ऑर्डर वापस ले रहा हूं। 11 मार्च को मुझसे गलती हो गई और हमें उनको सुनना चाहिए था। आप आए हैं, आपका स्वागत है। मैं आपके आर्गुमेंट को सुन रहा हूं और उन सभी पंक्तियों को ऑर्डर से हटा रहा हूं, एक्सपंज कर रहा हूं। जो जो ऑर्डर में मैंने बात लिखवाई है उनका कोई मोल नहीं है, उनको डिलीट करते हैं, हटाते हैं। हटा दिया। लेकिन आपने जो ऑर्डर किया, आपने जो डिफेम किया, उसका कौन देगा हर्जाना? खैर, आपने गलती स्वीकार कर ली, यह वंदनीय है, यह सराहनीय है। जितनी भी सराहना की जाए ये कम है मिलॉर्ड, कम है। मैं तो हैरान हूं मिलॉर्ड कि आप ये चतुर सुजान के चक्कर में फंस कैसे गए। इन्होंने आपके कान में, मंत्रा ने आके कह दिया और आपने नोटिस डाल दिया और फिर एक्स पार्टी डिसीजन भी दे दिया बिना तीनों एकेडमिशियन को सुने हुए। अब उनका आर्गुमेंट है कि ये उनका तीनों का डिसीजन नहीं है, पूरी कमिटी है बैठी हुई, उस सबका कलेक्टिव डिसीजन है इस टेक्स्ट को करिकुलम में शामिल करना। ऐसा हवा में नहीं आया, विचार बना दिया। अब अच्छा, अब ये आर्गुमेंट आ रहा है कि सिर्फ जुडिशरी के, हमने भी किया था कार्य, सिर्फ जुडिशरी के बारे में क्यों पढ़ाया गया, फिर ब्यूरोक्रेसी के बारे में क्यों नहीं। अरे तो वो तो चोर, नंबर 1 चोर है, मैं बोल रहा हूं, नंबर 1 चोर, स्पाइनलेस। मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ब्यूरोक्रेसी के बारे में।
अरे मैं इतना छोड़ दीजिए, आप एक स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स के संपत्ति की जांच करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा। सेक्रेटरीज के संपत्ति की जांच करवा लीजिए, पता चल जाएगा आपको कि ये क्या है। तो वो जो सर्वविदित है उसको बताने की क्या जरूरत है, तो सब बच्चा बच्चा जान गया है। आप तो आप तो सैक्रोसैंक्ट है ना, आप तो महापवित्र है ना, आप तो पवित्र मंदिर है ना, आप आखिरी होप है डेमोक्रेसी के, फंक्शनल डेमोक्रेसी के। ये तो मान के चलिए झूठ बोलता है, झूठ बोलेगा, झूठ बोलता ही रहेगा। पॉलिटिशियंस आर मेड टू स्पीक लाइज 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 एंड दे विल रिपीट स्पीकिंग लाई लाई लाई, दे विल कीप रिपीटिंग इट, डोंट वरी। वो तो झूठा कौम है सर, उसको पढ़ाने की क्या जरूरत है। आज अभी कुछ बोलता है, कल कुछ बोले, आप देखा नहीं क्या। अब तो लोग कहने लगे जुमला है, वो बोल दिया वो झूठा है, राहुल ने बोल दिया वो झूठा, मोदी ने बोल दिया वो झूठा, नीतीश ने बोल दिया पलटू कुमार हो गया। माफ कीजिएगा, मैं आप क्या बोलूं आपको, एक पलटू कुमार है, एक सल्टू कुमार है, जो कल बोला वो आज नहीं, जो आज बोला वो कल नहीं। तो उनके बारे में बच्चे जानते ही जानते हैं। ब्यूरोक्रेट्स तो खड़ा देखिए, वो आप देखिए ना, वो सरकारी मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर तुषार मेहता पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं होते, क्या वो आर्गुमेंट ऐसा देते कि नहीं नहीं ये तीनों तीनों को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिलॉर्ड, ये तीनों को अब हम कभी एसोसिएट नहीं करेंगे, ऐसा देते आर्गुमेंट। नमक खा रहे हैं ना, तो सरकार का नमक खा रहे हैं, नमक का हक अदा कर रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, हमारे सॉलिसिटर जनरल सरकार का नमक खा रहे हैं, उसका हक अदा कर रहे हैं। जो सरकार पहले ही कह रही है ये बिल्कुल ठीक गलत हुआ, ये किसने किया, अब हमारे प्रधानमंत्री ने बोले ये किसने किया, ऐसा क्यों हुआ, गलत। अरे ऐसा क्यों हुआ, गलत। पूरी दुनिया इस नंगई को देख रही है, पूरी दुनिया। गलत फहमी हटा लीजिए। इज्जत आप लोगों की तार तार हो गई है, माननीय नेता, माननीय ब्यूरोक्रेट्स। आपके इज्जत अब कहीं कुछ बचा नहीं है, साख 2 कौड़ी का रह गया, 2 कौड़ी का साख है पब्लिक के व्यू में। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं तीनों को एसोसिएट नहीं करना है किसी भी सूरत में, हाँ हाँ बिल्कुल, किसने बना दिया, जल्दी करो उसको डिसएसोसिएट। और सॉलिसिटर जनरल ने फटाक से आकर के कहना शुरू कर दिया, नहीं 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 सर, मी लॉर्ड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो तीनों को तो आप छोड़ दीजिए, उसकी परछाई नहीं हम देखेंगे, एसोसिएशन तो छोड़ दीजिए, मैं तीनों को जानता नहीं हूं, कौन माइकल डिनिनो, ये तीनों ऐसा एक दाग नहीं, एकेडमिशियन ऑफ पार एक्सेलेंस। और तुषार मेहता जी, हंसी आती है। अब मैं तुषार मेहता जी, कभी बंद कमरे में आईने के पास जाइए आप, मैं आपको कह रहा हूं, तुषार मेहता जी बंद कमरे में आईने के पास जाइए और आप कहिए कि इस मुद्दे पर जो आपने दलील दी, आपने जो कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हम डिसएसोसिएट कर लेंगे अपने को, सरकार डिसएसोसिएट कर लेगी तीनों एकेडमिशियन से, यह आर्गुमेंट आपका सही था। अरे यू आर द फर्स्ट लॉ ऑफिसर मिस्टर मेहता, एंड यू आर ऑल्सो कस्टोडियन ऑफ जस्टिस, न्याय के प्रहरी हैं आप। थोड़ा अंतरात्मा को खंगालिए, खंगालिए खंगालिए। आपको ये कहना चाहिए था कि मिलॉर्ड ये जो आया है ये कोई ऐसी बात नहीं है, है करप्शन तो चारों तरफ है, आप 1000 मांगेंगे लाख सबूत आ जाएगा। अरे उसको छोड़िए, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है एक लेडी वकील का, वो कह रहे हैं कि 30,000 रुपया दो, 30,000 रुपया दो, क्यों नहीं उसके ऊपर संज्ञान लिया, सो मोटो लिया, गुलशन पहुजा को जेल भेज दिया। वकील तो कह रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, रीडर का नाम ले रहे हैं, फलाने कोर्ट में फलाना रीडर बोल रहा है 30,000 रुपया लेके आओ, तुम्हें हियरिंग की भी जरूरत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होगी, तुमको ऑर्डर बेल ऑर्डर ला करके दे देंगे। ये खुले में कैमरे पर एक लेडी वकील रीडर का नाम लेते हुए, वो कोर्ट विशेष का भी जिक्र करते हुए वीडियो बना रही है, कुछ तो एक्शन हुआ नहीं। अब बताइए आप, अरे एक एक बच्चा को मालूम है लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक में क्या होता है, एक एक बच्चा को मालूम है।
उसमें तो कम से कम मर्यादित तरीके से जुडिशियल करप्शन के बारे में चर्चा हो रही थी। नहीं होना चाहिए, इसी बहाने उस पर चर्चा होती कि जुडिशरी एक ऐसी चीज है जो बाकी दुनिया में करप्शन हो जाए, यहां नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें ईमानदारी, निर्भीकता, पारदर्शिता और कोई किसी के तरफ झुकाव नहीं, निष्पक्ष, ये हमारा उसूल है। ये बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी बात है, इसी के बहाने तो पढ़ेंगे, लेकिन बिना उसको सुने हुए, अब लीगल पॉइंट ये है, अब अच्छा है खराब है, लेकिन आप बिना किसी को सुने हुए ऑर्डर पास नहीं कर सकते, और ऑर्डर भी इस तरह का ऑर्डर नहीं पास कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, आप भगवान हो, विष्णु जी हो, नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरे कहने से नहीं, आपका कानून कहता है। मेरा कानून नहीं कह रहा बाबा, ये आपका कानून कह रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो आप अपना कानून ही नहीं जानते हैं। खैर, आपने रिकॉल कर लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। देर आयद दुरुस्त आयद। माननीय चीफ जस्टिस महोदय और माननीय जयमाला बागची और माननीय जस्टिस पंचोली जी, आप तीनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देश में जुडिशरी की लाज रखी है, इज्जत को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है। आपने जुडिशरी की गिरती हुई साख को बचा लिया है। आपने साबित कर दिया है कि आपका दिल बड़ा है और आप बड़े दिल से सोचते हैं। जो इंसान, जो व्यक्ति, जो संस्थान अपनी गलती को स्वीकार करने की हैसियत रखता हो, वही बड़ा है, वही बड़ा है और वही सशक्त है, वही ताकतवर है। इसीलिए आप ताकतवर हैं क्योंकि आप अपनी गलती को स्वीकार करने का मादा रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये तो स्पाइनलेस है, ये तो अभी भी गिड़गिड़ा रहे हैं कि नहीं, हम, आपने ऑर्डर दिया कि सरकार अब स्वतंत्र है, इन तीनों एकेडमिशियन को किसी कमेटी में रखें नहीं रखें, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है, मैं इस पे कोई आदेश नहीं दे सकता हूं। आपने ये भी लिखा अपने आदेश में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी भी ये कह रहा है हाँ हाँ हम विचार करेंगे कि इनको रखें कि नहीं रखें। अभी भी बेशर्मी देखिए इनकी, सरकार के तरफ की दलील की बेशर्मी देखिए। अभी भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं अच्छा अच्छा देखते हैं, वो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने अभी भी तुष्ट कर रहे हैं हम आपको, तुष्टिकरण चल रहा है सरकार की तरफ से। मिलॉर्ड को तुष्ट करें, मिलॉर्ड तुष्ट होने के लिए नहीं है। मिलॉर्ड को पता है वो तुष्ट से नहीं चलेंगे। मिलॉर्ड को पता चल गया कि हाँ ये हमसे गलती हुई है, हमने ये ऑर्डर गलत दिया है और हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आप तीनों जज इसके बधाई के पात्र हैं, सराहना के पात्र हैं, जितनी तारीफ की जाए कम है। और आपको पूरा देश नतमस्तक होकर के नमन कर रहा है कि आपने अपनी गलती को सुधार किया। और ये जो इकोसिस्टम है जिसने आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा, उसको आपने एक्सपोज किया। वो बेहोश है, बेचैन है, दुकान बंद हो गई। पॉडकास्ट करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।